बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी है। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी, जिस पर आज अपना फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सुविधा असंवैधानिक और आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के दुरुपयोग के बराबर है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पद से हटने के बाद इस तरह की सुविधाएं दिया जाना बिल्कुल गलत है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रभावित होने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह शामिल हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले बंगले पर असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कैबिनेट स्तर के मंत्री का सरकारी बंगला आवंटित किए जाने का प्रावधान है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला पटना हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली जो सरकारी आवास की सुविधा है उसको खत्म कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी, जिस पर आज ये फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सुविधा असंवैधानिक है और आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पद से हटने के बाद इस तरह की सुविधाएं दी जानी बिल्कुल गलत हैं। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रभावित होने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह शामिल हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों राबड़ी देवी को मिले बंगले पर असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कैबिनेट स्तर के मंत्री का सरकारी बंगला आवंटित किए जाने का प्रावधान होता है। और चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी विधान परिषद में, और इसी वजह से उनको कैबिनेट स्तर का एक मकान मिलना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जो मकान है मौजूदा वो उनकी रैंक के हिसाब से है या नहीं, ये तो फिलहाल अभी पता ही चल पाएगा। देखिए, कोर्ट का आदेश जो होगा हम लोगों के सर आंखों पर होगा। जो कोर्ट का जो भी आदेश करेगी और उसका आदेश का अनुपालन करेगी बिहार सरकार, और जितना दिन के समय देगी उसके समय के अनुसार जो विधि सम्मत होगा कार्रवाई करके खाली करा देंगे। के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या वो अपना आवास खाली करेंगे। मांझी जी, आवास खाली कीजिएगा। बिना समय गंवाए जैसे ही आदेश मिलेगा हम खाली करेंगे। हमको मकान खाली करने में कोई नहीं, क्योंकि ये मकान एक्स सीएम के रूप में जो अनुमान होता है और जो सुविधाएं दी जाती है उससे ये मकान वंचित है। क्योंकि हमको एमएलए के रूप में मिला था, ये मंत्री थे तो भी मिला था, लेकिन अब तो एक्स सीएम के नाम पे है ना। अब एक सीएम के नाम से सरकार चाहे तो जैसे मुख्यमंत्री अपना 7 नंबर जो था उसको चीफ सेक्रेटरी के नाम से साइन करके उसको चुपचाप रख लिया, आज रहते हैं वहीं, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी के नाम से है। अगर चाहें नीतीश कुमार जी तो इस मकान को भी सेंट्रल पूल में रख करके सीनियर विधायक के नाते अलॉट भी कर सकते हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री से आग्रह कीजिएगा? हम मुख्यमंत्री से आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं, शायद उनको समझ में जाएगी। पर्सनली इस संबंध में हम उनसे मकान के लिए कहने नहीं देंगे, पर्सनली नहीं कहिए। नहीं, वो उनके विजडम पर है, उनके इच्छा पर है कि एक 7 टर्म का रहा विधायक, अनुसूचित जाति का विधायक के प्रति उनकी क्या भावना है, इसी से पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। कि इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का जो आदेश आया है, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? सवाल ही नहीं उठता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। क्यों नहीं जाइएगा? और तो नेता जाते हैं। उसमें भाग दौड़ भी होती है, पैसा कौड़ी का भी मामला है, और उतना हमारे पास समय भी नहीं है और उतना पैसे कौड़ी भी नहीं है कि वकील को फीस दे करके हम इसके लिए कोई प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव के पास पैसा कौड़ी था कि वो गए हाईकोर्ट में 1.5 साल जो बंगले को उलझाएं, आपके पास नहीं है? नहीं, उनको तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते किया गया था, और वो उनको जो किया उन्होंने ठीक किया। क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते किसी को आप निकाल रहे हैं, वो भी मंत्री नेता विरोधी दल के हैं, उस मकान में क्या रखा हुआ था कि उनको खाली करने की सरकार बार बार नोटिस दे रही थी। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता की भावना सामने आई तो उसके चलते उन्होंने कोर्ट गए, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। तो इसमें तेजस्वी प्रसाद का कोई दोष नहीं है, दोष बिहार सरकार की है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं करना। तो साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि मकान
जरूर खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये आशा जो है नीतीश कुमार पर जरूर बांध कर रखा है कि इससे अच्छा मकान उन्हें दिया जाए। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। रुपेंद्र श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात करेंगे। रुपेंद्र, मंझे हुए राजनेता की खासियत यही होती है कि वो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाता है। जी, कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कहा जाता है, जैसा आपने कहा, और सही बात है। जीतन मांझी ने कुछ ना कहा है और बहुत कुछ कह दिया है। हमारे साथ जीतन मांझी जी हैं। मांझी जी, आप बंगला खाली करने के लिए तो कह दिए, लेकिन आप कुछ नहीं कहते हुए बहुत कुछ कह दिए कि मुख्यमंत्री जी अच्छा ही बंगला दे देंगे। स्वाभाविक है, 7वां बार विधायक हम हैं, और वैसी परिस्थिति में जब फर्स्ट टर्मर सेकंड टर्मर विधायक होते हैं उनको बहुत बड़ा बंगला मिलता है, जो यहाँ है। नन विधायक को भी बंगला मिला है, तो नीतीश कुमार जी के विवेक पर निर्भर करता है कि जीतन मांझी को 7वां टर्म विधायकी के बाद और वरिष्ठता के आधार पर कोई भी बंगला देंगे तो इससे बढ़िया बंगला देंगे। इसमें बहुत कोई सुविधा नहीं है। अगर ये है कि एक सीएम के रूप में उन्होंने दे दिया तो बहुत सुविधा युक्त बंगला हो गया, सो बात नहीं है। अन्य बंगला इससे 10 गुना सुविधा युक्त बंगला है। तो हम तो समझते हैं कि बेटर होगा हमारे लिए कि कोई दूसरा बंगला हमको अलॉट कर देंगे, हम चल जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर वो चाहें तो जिस प्रकार से अपने लिए 7 नंबर बंगला अलॉट किया था, और मुख्यमंत्री होते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने रखा था, और भी बंगला कहीं पर है, और दूसरे लोग जो विधायक नहीं हैं, राज्यसभा का मेंबर हैं, उन लोगों को भी मकान वो दिए हुए हैं। तो वैसी परिस्थिति में मेरे समझ से लगता है कि जो भी मकान मिलेगा इससे अच्छा मिलेगा, इसलिए खाली करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहें तो इसको री अलॉट भी कर सकते हैं एक विधायक के रूप में, तो फिर उनको हम इसके लिए कर सकते हैं कि चलिए ये वो अच्छा काम किए मेरे लिए। आपने एक सवाल खड़ा किया कि और लोगों के लिए भी बंगला आवंटित किया गया है, क्यों? कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए बंगला? नाम हम नहीं कहेंगे, आप सब जानते हैं। सर कोई तो होंगे। वो आप जानते हैं कि राज्यसभा के 2 को मेंबर यहाँ पर हैं, वो मकान में रह रहे हैं, उनके प्रवक्ता लोग भी हैं, वो भी रह रहे हैं, उसके अलावा और लोग रह रहे हैं। अब सबका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जानते हैं। क्या उनको भी खाली करना चाहिए? अब हम सर कैसे कहेंगे भाई, राजनीति में है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता को यहाँ काम करना होता है तो रहना चाहिए, रहें, लेकिन दूसरे पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे पर यानी आप पर ध्यान होना चाहिए। हम विधायक हैं, उनको तो न ध्यान देने का कौन सवाल है, जो मैटर ऑफ क्लेम मेरा है। हमको तो जब अभी 2 साल 3 साल हुआ है, अभी 2 साल तो और हमको मकान की फैसिलिटी तो रहेगी ही ना, तो इसलिए वो कोई भीख मांगेंगे थोड़े उनसे। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट होने के नाते और हमसे अगर किसी तरह की दुराग्रह की बात होगी तो हमको 2 कमरा वाला एमएलए फ्लैट भी दे देंगे तो हम उसमें चल जाएंगे। क्या ये नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं बंगले का मामला उलझा दिया? आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं पूर्व। नहीं, तेजस्वी प्रसाद का बात दूसरा है, एक सीएम का बात दूसरा है। एक सीएम के रूप में तो उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं, एक प्रेसिडेंस है। तेजस्वी प्रसाद एक कैबिनेट रैंक के नेता हैं, नेता विरोधी दल हैं, उनको उस मकान में कोई स्पेशल थोड़े यहाँ होता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान। ये तो दुराग्रह से प्रेरित होकर के उनको एक तरह से एक्साइट किया गया था, और उस दुराग्रह से एक्साइट होने के नाते उन्होंने कोर्ट का शरण लिया। अनफॉर्चुनेटली चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको रिलीफ नहीं दिया तो उन्होंने मकान खाली कर दिया। लेकिन यही काम में बिहार सरकार लगे रहे, ये सोचने का चीज है। हम समझते हैं। रुपेंद्र, आप बात कीजिए मांझी जी से। संजय टाइगर से मैं जरा बात करता हूं, हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। संजय टाइगर जी, 2 चीजों पर जवाब दीजिएगा। पहला ये कि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि गाढ़ी कमाई जनता की इस तरह से बर्बाद नहीं की जा सकती है, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो पद पर नहीं है उनको बंगला देकर। और दूसरी बात यह कि जीतन राम मांझी जी ने खुद अपील नहीं की है, बल्कि मीडिया के मार्फत, जी बिहार झारखंड के मार्फत ये कहा है कि भाई 7 बार का एमएलए हूं, और दूसरी चीज ये कि मैं एक अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूं, इसलिए अगर मेरे ये री अलॉटमेंट इस मकान को कर देंगे तो बेहतर होगा। दोनों पर जवाब दीजिए संजय टाइगर। देखिए, कोर्ट के मामले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राज्य सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके अनुरूप जो निर्णय लेना होगा लेगी।
अब जहाँ तक जीतन राम मांझी का सवाल है, सरकार अगर वो लिखित रूप से देंगे तो सरकार देखेगी क्या उसमें नियमानुसार हो सकता है। कायदे कानून के हिसाब से कुछ भी सरकार के लिए करना संभव हो पाएगा। मतलब किया जाना चाहिए जी भाई, 7 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं, तो किया जाना चाहिए उनके लिए। देखिए, मेरे चाहने और न चाहने का, अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आप एज एन इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूं ना, बीजेपी के तौर पे बात कर रहा हूं ना मैं आपसे। बीजेपी को नहीं ना करना है, निर्णय सरकार को लेना है ना। अरे तो सरकार में आप भी तो बैठे हैं, आप सरकार से बाहर थोड़ी हैं। नहीं लेना है, सरकार को निर्णय लेना है। अगर सरकार उस पर विचार करेगी क्या नियमावली है, क्या परंपरा है, क्या हो सकता है। अभी सुनिए संजय टाइगर, नियमावली की बात आप कर रहे हैं ना, जीतन राम मांझी ये बता रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, राज्यसभा के सांसद और कुछ ऐसे लोग जिनको बंगले मिले हुए हैं पटना में। अब बताइए कौन से नियम के तहत वो बंगले मिले हुए हैं? मैंने कहा वो सरकार से आग्रह करे, सरकार विचार करेगी ना। आग्रह की बात नहीं, मुझे बताइए कौन से नियम से उनको बंगले मिले हैं। नाम मैं नहीं बोलूंगा, नाम मैं नहीं लूंगा, मुझे पता है। मांझी जी का सम्मान करना अलग बात है। हाँ। और आवास आवंटन के लिए जो नियमावली है, क्या उसमें संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सरकार देखेगी। जी संजय टाइगर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के। भाई वीरेंद्र, आपका स्वागत है। ये बताइए कि जो आज उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर उच्च न्यायालय पर हमारा सवाल नहीं है, लेकिन जो आदेश आया है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। क्या आदेश आया, जो आदेश आया उसका पालन किया जाएगा। लेकिन एक आग्रह और भी करना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का, कि जैसे जिस तरह से ये सरकार, जो नीतीश जी की सरकार है, उनके जो लोग हैं और एनडीए के लोग हैं, बिना किसी पद पर रहे हुए उनको बंगला क्यों, किस आधार पर मिला हुआ है, क्यों रह रहे हैं? नहीं, नाम लीजिए आप, कौन कौन है जरा बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी 3-3 बंगला के अभी स्वामित्व रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम सवाल लेंगे, आप जो सवाल उठा रहे हैं हम सवाल लेंगे जेडीयू से। आप और बताइए इसके अलावा। नहीं, जो हाईकोर्ट का निर्देश आया है निश्चित रूप से उसका अध्ययन किया जा रहा है, और जो हाईकोर्ट का निर्देश होगा निश्चित रूप से जो न्याय संगत बात होगी वो होगी। मतलब दुख हो रहा है ये जो फैसला आया है इससे। हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो एमएलसी है और विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हैं, उनको तो बंगला मिलेगा ही। वो तो थोड़ी है कि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से वो रह रही है, उनको तो इंटाइटल है वो। नीरज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार जी, देखिए अदालत के निर्णय का अध्ययन किया जाएगा, भाई वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नाम 3-3 बंगले हैं। अवैध रूप से है, नाम से नहीं है, अवैध रूप से। अवैध रूप से है जी, अवैध रूप। जोड़ देता हूं, जोड़ दी आपकी बात। नीरज जी बोलिए। उनको शांत बोलना बंद कर देंगे, उनका प्रश्न। हाँ बोलिए नीरज जी, बोलिए। पहला कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में न्यायिक आदेश दिया है, उसका अवलोकन और अध्ययन करने का सबको अधिकार प्राप्त है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो अब तक मुझे जानकारी है कि 2 महत्वपूर्ण बात न्यायपालिका ने कहा कि ये असंवैधानिक है। दूसरी टिप्पणी है न्यायपालिका की कि लोक धन का ये लूट है, क्या तक मुझे जानकारी है, मैंने पढ़ा नहीं है। तो महत्वपूर्ण इसका तीसरा पक्ष यह है कि असंवैधानिक इस रूप से नहीं कहा जा सकता है कि देश के अंदर में जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक, विधायिका की अपनी भूमिका है, मंत्रिपरिषद की अपनी भूमिका है, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, तो उस रूप में तो परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है लोक धन का। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि आप आमतौर पर देखिए संविधान में हम लोग लोक सेवक हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी लोक सेवक है और सरकारी कर्मी भी लोक सेवक होता है। लेकिन यह सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि भाई एक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट अगर सरकारी नौकरी में याफ्ता हो जाता है तो उसका पेंशन जब्त हो जाता है, ग्रेच्युटी जब्त हो जाता है, सारा चीज जब्त हो जाता है। लेकिन यहाँ का हाल देख लीजिए, संसदीय लोकतंत्र का कानून बनाने का अधिकार हमको है,
तो हम नहीं, इतना ज्यादा विश्लेषण नीरज जी आप कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं ना, जो सवाल यहाँ भाई वीरेंद्र उठा रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, फैसले का सम्मान होगा, अदालत की फैसले का सम्मान होगा, पसंद नहीं आएगा तो आगे चैलेंज करेंगे, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है कि अवैध तरीके से, ये भाई वीरेंद्र ने कहा अवैध तरीके से 3-3 बंगले आपने लिए हुए हैं। नहीं, आप अपना वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में 2 बात उन्होंने कहा। पहले उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर 3 बंगला, फिर उन्होंने कहा कि अवैध रूप से, अरे आप तो सुने हैं ना, पहला स्टेटमेंट उनका सुन लीजिए। दूसरा 10 रत्नमाल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर आवंटित है, विधान परिषद के विरोधी दल के नेता के नाम पर आवंटित नहीं है, मुझे यहाँ तक जानकारी है। तो अब तो यह महत्वपूर्ण है, बंगला अच्छा, हम लोग परेशान हो, समझ में आती बात जी। हम लोग ग्रामीण इलाके से, वो भी ग्रामीण इलाके से, हाँ। तो पटना में बेशुमार संपत्ति है, उनको तो घर। हाँ नीरज जी, बिल्कुल ठीक है। एक चीज और, एक सवाल और, मेरे सहयोगी वहां इस वक्त जीतन राम मांझी जी के साथ बैठे हुए हैं, और जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि भाई मैं 7 बार का एमएलए हूं, वरिष्ठ हूं, अनुसूचित जाति से आता हूं, बेहतर होगा, मैं खुद से जाकर नहीं कहूंगा मुख्यमंत्री से, लेकिन अगर मुझे ये री अलॉट हो जाए तो ठीक होगा, अच्छा होगा। नहीं, अब देखिए, इस संबंध में तो अधिकार भवन निर्माण विभाग को है, और वरीयता के आधार पर और पद के अनुरूप सेंट्रल पूल का मकान आवंटित होता है, उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें थोड़ी दिक्कत है, उनको मकान तो मिलेगा ही नहीं। मकान किसे मिलेगा? जो उनको वरीयता, 7 बार के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में विधानमंडल के माननीय सदस्य हैं, तो मकान किसे नहीं आवंटित? जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ रुपेंद्र शुक्रिया आपका, भाई वीरेंद्र आपका धन्यवाद, संजय टाइगर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आहत जरूर दिखाई दे रहे हैं तमाम राजनेता, जो अदालत का जो आदेश आया है और उसके जरिए आगे इस मामले को कैसे देखा जाए, क्या इसको चैलेंज करें या फिर दूसरे की कमी और गलती कैसे निकालें, ये तमाम तरह के विश्लेषण अब शुरू हो चुके हैं। इधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज अपने नए आवास में शिफ्ट होंगे। वो शाम 4 बजे 5 देश रत्न मार्ग वाले आवास में शिफ्ट होंगे। इस बंगले में पहले नेता